दोस्तों नमस्कार। हिंदू धर्म की महिलाएं कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन एक व्रत मनाती है जिसको करवा चौथ व्रत के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि करवा चौथ का व्रत किस तरीका से करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बातें बताने वाला हूँ दोस्तों कि जिन भाइयों की धर्म पत्नी उनकी सुख शांति और समृद्धि, उनकी लंबी उम्र के लिए ये जो कठिन व्रत करती है तो उनके प्रति उनका क्या राइट बनता है। तो दोस्तों, मैं उमेश यमुना भगत कलोल से हूँ। मैं एक LIC का डिविजनल क्लब मेंबर एजेंट हूँ। मैं लोगों और लोगों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा का उपाय बताने में मदद करता हूँ। यह सुविधा अगर आप चाहें तो आपको भी मिल सकती है। पिछले 18 सालों से मैं जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मेरे सभी कस्टमर, सभी बीमा धारक मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं क्योंकि मैं उन्हें हमेशा सही और उचित सलाह बताता हूँ, वो भी ईमानदारी से। दोस्तों, मेरे कई क्लाइंटों ने अपने परिवार को बुरे दिनों में बीमा पॉलिसी से सुरक्षा किया है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप बने रहिए लास्ट तक। अंत में मैं एक आपके फाइनेंशियल सुरक्षा का सब्जेक्ट पर बात करने वाला हूँ ताकि आपका फ्यूचर हमेशा के लिए सिक्योर रहे। तो दोस्तों, अब 2024 का करवा चौथ का व्रत अपने शास्त्र के मुताबिक 20/10/2024 दिन रविवार को है। उसी दिन 20/10/2024 को ही कृष्ण पक्ष, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। तो उस दिन महिलाएं सुहागिन महिला अपने पति की दीर्घायु होने के लिए प्रहलाद के तरह भगवान पर भरोसा रख के, जिस तरीका से भक्त प्रहलाद ने अपने विष्णु भगवान पर भरोसा करके बिना सोचे विचारे वो कार्य किए थे, वैसे हमारी सुहागिन महिलाएं भगवान पर भरोसा रख के अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये निर्जला कठिन व्रत करती थी। जिस तरीका से रामायण में चर्चा है वो सबरी भिलनी की कि जिसने वर्षों से भरोसा लगा के बैठी थी कि भगवान एक दिन जरूर आएंगे, वैसे ही हमारे हिंदू धर्म की माताएं और बहनें भगवान पर भरोसा करती है कि यह व्रत करने से हमारे पति दीर्घायु होंगे। दोस्तों, जिस तरीका से भरोसा किया था द्रौपदी जी ने कृष्ण भगवान पर अटूट प्रेम से जब पुकारा था कि अब कोई सहारा नहीं है सिवाय श्री कृष्ण भगवान की, तब एकमात्र भरोसा रख करके श्री कृष्ण भगवान पर जिस तरीका से द्रौपदी जी ने पुकारा था उसी तरीका से
हमारे हिंदू धर्म के माताएं और बहनें भगवान पर भरोसा करके अपने पति के लिए, अपने परिवार के सुख संपत्ति के लिए ये निर्जला कठिन व्रत करती है। तो दोस्तों, अब बताएं और बहनें आप ये जानिए कि ये व्रत कैसे करना चाहिए। तो यह व्रत निर्जला और शुद्ध मन से करनी चाहिए। व्रत के दिन सभी तरह के सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करेगी, पूजा की थाली लगाएगी और करवा माता शिव पार्वती जी की फोटो तस्वीर के सामने पूजा विधिवत करेगी और करवा माता का कथा सुनेगी। चंद्र उदय पर चंद्र को देख के, वो भी मानना ये है कि करवा चौथ के दिन चंद्र विषैला हो जाते हैं, इसलिए खुले आंखों से ना देखकर चलनी से चांद को देखने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर के व्रत को तोड़ना चाहिए। व्रत तोड़ने के तुरंत बाद घर के बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग अपने से उम्र में, अपने से रिश्ते में बड़ों को पैर छू के प्रणाम करके अपने सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों, अब नहीं क्या करना चाहिए, इसके पहले आप ये सुन लीजिए कि यह व्रत जब करते हैं तो क्या मन एकदम शांत रखना चाहिए, सबके प्रति आदर होना चाहिए, चित्त आनंद प्रसन्न होना चाहिए, किसी तरह की मन में दुविधा, शंका या कष्ट ऐसा नहीं आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपको हमेशा खुशहाल रहना चाहिए, किसी तरह का छल कपट मन में नहीं लाना चाहिए, हमेशा प्रसन्न मन से यह व्रत को करना चाहिए। नहीं क्या करना चाहिए, किसी से किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी किसी को चिल्ला करके बातें नहीं करनी चाहिए, कभी किसी पर आरोप प्रतिरोप नहीं लगाना चाहिए, हमेशा आपके नज़र में प्रेम होना चाहिए। इससे करवा माता आप पर प्रसन्न होती है और पति पत्नी में एक अटूट प्रेम की भावना का प्रत्यारोपण करती है। दोस्तों, खुशहाल मन से, प्रसन्न मन से इस व्रत को करना चाहिए। अब पति महाराज को चाहिए कि जो पत्नी अपनी लंबी उम्र के लिए एक कठिन तपस्या करती है, अपने परिवार को सुख समृद्धि के लिए एक कठिन तपस्या करती है, तो उन्हें भी चाहिए कि शाम को उन्हें कुछ ऐसा उपहार दे कि वो खुश हो जाए। दोस्तों, ऐसे ही उपहार में एक ऐसी उपहार जीवन बीमा ने लॉन्च किया है 1/10/2024 को कि जीवन भर प्रीमियम भरने के मुद्दत खत्म होने के बाद हर साल एक करवा चौथ पर आपकी पत्नी को गिफ्ट मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आप इस विषय में अपने एजेंट से या मुझे फोन करके बताएं। एक ऐसी LIC ने इस करवा चौथ पे प्लान को लॉन्च किया है कि केवल 10 साल प्रीमियम भरिए, इसके बाद जीवन भर लाख रुपया देते रहे। तो दोस्तों, मैं आपको या आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी पत्नी को इस करवा चौथ पर जीवन बीमा का एक ऐसा उपहार दें ताकि
आपको हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्नता बनी रहेगी। और ये तो दोस्तों ऐसा है कि आज आप अपने नौकरी व्यवसाय से इनकम अर्न कर रहे हैं। जीवन बीमा में ऐसा प्लान करने से जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। आप रहेंगे तो भी, ना रहेंगे तो भी। तो अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए ये प्लान आपको करना चाहिए। विशेष जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या आपके अपने नज़दीकी एजेंट को कॉल करके पूछ सकते हैं, या आप ब्रांच में आकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आपने एक वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। अब एक रिक्वेस्ट ये करूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी जानकारी मिली तो आप अपने तक सीमित न रखिए, दूसरे को भी भेजिए, दूसरे को भी जानकारी दीजिए। और आप मेरे चैनल को शेयर करिए अपने ग्रुप में, ताकि उन्हें जानकारी मिले। और तथा अगला बार वीडियो रखूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।